वैसे तो जर्मनी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, मसलन बसें और ट्रेनें वगैरह। जर्मनी के अंदर डॉयचलैंड टिकट की बहुत बड़ी सहूलत मौजूद है, जिसमें आप 49 यूरो की टिकट लेते हैं और पूरा महीना सारा जर्मनी घूम सकते हैं। मगर फिर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट हर बंदे के पास गाड़ी ही क्यों है? क्योंकि यूरोप की लाइफ में सबसे कीमती चीज़ है टाइम। टाइम इज़ मनी। मिसाल के तौर पर यहाँ ट्रेन आपको 5 से 6 घंटे में लेके जाती है, वहाँ पर गाड़ी आपको 2 से 2.5 घंटे में ले जाएगी। अगर आपकी किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो या किसी भी सिलसिले में, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हुए अपना सारा दिन ज़ाया कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक फिक्स टाइम के अंदर चलती है। मसलन अगर किसी रूट की ट्रेन है तो वो घंटे घंटे के वक्फे से चलती है, और अगर कोई बस है तो वो 1 घंटे में 1 या 2 बार। बाज़ का तो आप बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर लेट पहुंचने की वजह से ट्रेन या बस मिस कर जाते हैं। उससे होता है कि उस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट भी गई और सारा दिन भी ज़ाया हो गया, और साथ ही उस दिन की छुट्टी भी गई। Oh, no! या फिर क्या होता है कि बाज़ औक़ात ट्रेनों की अचानक स्ट्राइक अनाउंस हो जाती है, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट तो बहुत महीने पहले की बनी होती है। इस तरह के मसाइल फिर आपका टाइम किल करते हैं। इन सब मसाइल का हल है आपकी गाड़ी, और उससे भी पहले है ड्राइविंग लाइसेंस। अक्सर पूछा जाता है कि मैं अपने पाकिस्तानी लाइसेंस की बुनियाद पे जर्मनी के अंदर गाड़ी चला सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल चला सकते हैं। जर्मनी में आपको 2 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर गाड़ी चलाने की इजाज़त होती है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान या किसी थर्ड कंट्री से जर्मनी में आया है, तो वो अपना पाकिस्तानी या थर्ड कंट्री का लाइसेंस ट्रांसफ़र करवा सकता है, जिसको जर्मन ज़बान में कहते हैं उमश्राइबुंग। वो तमाम लोग जो जर्मनी में आके 3 महीने से ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं, वो आते साथ ही पहले 6 महीने अपने पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। जैसे ही आप पुलिस रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके फ़ौरन बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के रेलेवेंट कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, मसलन ड्राइविंग लाइसेंस को आपने ट्रांसफ़र करवाना है या नया ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाना है, इन दोनों केसेस में आपको जर्मनी के अंदर जो गवर्नमेंट का अदारा है, जिसको कहते हैं फार एर्लाउबनिस बेहोर्डे या फ्यूराशाइन स्टेले, उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। यही वो गवर्नमेंट का अदारा है, यहाँ से आपको नया लाइसेंस इशू होना होता है या फिर पाकिस्तानी लाइसेंस को ट्रांसफ़र की परमिशन मिलती है। अपने मुल्क से हासिल करदा ड्राइविंग लाइसेंस पर 6 महीने गाड़ी चलाने के बाद आपको अब जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ही होगा, जो कि ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसको हासिल करने के बाद आप पूरी दुनिया में जहां मर्जी गाड़ी चला सकते हैं। जैसे हमारे मुल्क में HTV या LTV लाइसेंस है, इसी तरह से जर्मनी में बहुत सारी किस्में हैं लाइसेंस की। मसलन कार, मोटरसाइकिल या छोटे ट्रैक्टर के लिए चाहिए तो आपको क्लास B का लाइसेंस मिलेगा। अगर आपने बस चलानी है तो आपको क्लास D का मिलेगा। अगर आपने हैवी ट्रैक्टर चलाना है तो आपको क्लास T का मिलेगा। अगर आपने ट्रक या ट्रेलर चलाना है तो आपने क्लास C का लेना है। अच्छा, अब जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का प्रोसेस क्या है? इसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट एड कोर्स करना होगा, जिसे जर्मन में कहते हैं एर्स्टे हिल्फे कोर्स, जो कि 8 घंटे की क्लास होती है और एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आपको आई टेस्ट करवाना होता है, जिसमें वो आपकी आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? क्योंकि जर्मनी में सेफ्टी फर्स्ट का रूल है, जिसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को बचाना और दूसरे को बचाना। फिर उसके बाद आपने एक बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार करवानी होती है। अब ये सब कुछ करने के बाद आपको किसी ड्राइविंग स्कूल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, जिसके थ्रू आपको 2 टेस्ट पास करना होते हैं, एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम। थ्योरी एग्जाम में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। स्कूल वाले आपको ऐप देते हैं, जिसमें 1200 से लेकर 1500 सवाल होते हैं। 19 सवालों में से ही ये 30 सवालों का पेपर आता है। ये थ्योरी एग्जाम भी आप मुख्तलिफ ज़ुबानों में कर सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल में जाकर आपने थ्योरी की क्लासें भी लेनी होती है। उसमें आपको ड्राइविंग के कवानीन सिखाए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि किस साइन का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। थ्योरी पास करने के बाद आपका प्रैक्टिकल सेक्शन शुरू होता है, जिसमें आपके स्कूल का ड्राइविंग टीचर मोटरवे, गाँव और शहरों में गाड़ी चलवाकर आपको एग्जाम के लिए तैयार करता है। इसमें कुछ घंटे आपने रात को ड्राइव करके लगाने होते हैं और कुछ घंटे आपने दिन की ड्राइविंग में लगाने होते हैं। ये वो पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस महंगा होगा या सस्ता। अगर आपके घंटे कम लगे, यानी आप जल्दी ड्राइविंग सीख गए, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्ता होगा। अगर आपके घंटे ज़्यादा लगे, यानी कि आपने ड्राइविंग जल्दी ना सीखी, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस महंगा तैयार होगा। तो यहाँ से आप सोचें कि जो बंदा पाकिस्तान से गाड़ी सीख के आता है, उसके कितने पैसे बच सकते हैं। एक तरीका तो ड्राइविंग लाइसेंस में पैसे बचाने का ये है कि आप अपने मुल्क से ड्राइविंग सीख के आएँ और यहाँ पर आपको आकर ज़्यादा घंटे न लगाने पड़े। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस किसी छोटे इलाके से करें बनस्बत बिग सिटी के, क्योंकि बिग सिटी में ड्राइविंग आवर की कास्ट, यानी ड्राइविंग वाले घंटे की कास्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू छोटा इलाका। अच्छा जनाब, आपने प्रैक्टिकल सीख लिया ड्राइविंग स्कूल से, उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो कि 30 से 45 मिनट का होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें किसी ग्राउंड में ले जाकर कोने रख कर नहीं आपसे ड्राइविंग करवाई जाती, बल्कि इस एग्जाम में आपको रियल टाइम में आम ट्रैफिक में ले जाकर गाड़ी ड्राइव करवाई जाती है। और जब आपका इम्तिहान लिया जाता है रोड पर जाकर, तो उसमें होता क्या है कि आपकी साथ वाली सीट पे आपका ड्राइविंग टीचर बैठा होता है
और गाड़ी की पिछली सीट पर एग्जामिनर बैठा होता है, जो पीछे से बैठकर इंस्ट्रक्शंस देता है कि यहाँ पर रोकनी है, यहाँ से दाएं मुड़ना है, या अगले इशारे से जाकर बाएं मुड़ना है, या फिर यहाँ पर मुझे पार्क करके दिखाओ। साथ वाली सीट पे जो आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बैठा होता है, उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि ड्यूरिंग एग्जाम अगर कोई आपकी इमरजेंसी सिचुएशन बन गई तो वो फौरी तौर पर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि उसकी साइड पर भी क्लच और ब्रेक्स वगैरह का सिस्टम मौजूद होता है। इन केस अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम फेल हो जाता है तो फिर अगली ट्राई आपकी 2 हफ्ते के बाद आती है। उस दौरानिए में क्या होता है कि आपका ड्राइविंग स्कूल वाला टीचर आपको दोबारा घंटे लगवाता है, तो उससे आपको मजीद नेक्स्ट ट्राई के लिए वो तैयार करता है। यहाँ से फिर वो पॉइंट शुरू होता है कि आपके मजीद पैसे लगते हैं, क्योंकि आपको अगली ट्राई से पहले फिर दोबारा घंटे लगाने पड़ते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 साल के अंदर फर्स्ट ट्राई में निकल जाते हैं, या फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं एंड सो ऑन, मैक्सिमम इट्स अप टू यू। यहाँ पर बाज़ लोग 12 लेसन में ड्राइविंग लाइसेंस पास कर जाते हैं, और बाज़ लोग 20, 25, 30, 35 लेक्चर तक चले जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर इसकी कॉस्ट भी वेरी करती है, जो कि 1000 यूरो से लेके 5-6 हज़ार यूरो तक चली जाती है। आखिर में मेरी मजीद कुछ टिप्स हैं आपके लिए। बाज़ का बंदा एक ही स्कूल में फंस जाता है और बार बार फेल होने लग जाता है। उसका हल क्या है कि आप स्कूल बदल लें। बिग सिटी या किसी क्राउडेड एरिया से ड्राइविंग लाइसेंस करने के बजाय आप किसी छोटे इलाके से जाकर ड्राइविंग लाइसेंस करें। उससे होता क्या है, उससे आपके पैसे भी कम लगेंगे और आप ड्राइविंग लाइसेंस में जल्दी पास हो जाएंगे। इसके अलावा ये बात आप जहन में बिठा लें कि आपका थ्योरी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपके पास 1 साल होता है। उस 1 साल के अंदर अंदर आपने ड्राइविंग प्रैक्टिकल पार्ट को क्लियर करना होता है। अगर आप ड्राइविंग का प्रैक्टिकल 1 साल में बदकिस्मती से पास ना कर सके तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपका थ्योरी एग्ज़ाम भी गया, उसके बाद प्रैक्टिकल में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए वो भी गए, आपको दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पैसे भी ज़ाया, आपका टाइम भी ज़ाया। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जब आपका थ्योरी एग्ज़ाम पास हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल प्रैक्टिकल एग्जाम में से निकलने की कोशिश करें। आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि ड्राइविंग लाइसेंस को जर्मनी में अमूमन आधा पासपोर्ट भी कहा जाता है। इस बात से भी आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसे आधा पासपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी के अंदर नेशनलिटी हासिल करने के लिए भी आपको कवानीन ही सिखाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस में ही सीख जाते हैं। एक और बात यह कि यहाँ पर गाड़ी तेज़ चलाने वाले को अच्छा ड्राइवर नहीं कहा जाता, बल्कि अच्छा ड्राइवर वो है जो रूल्स को फॉलो करके बड़ी केयर और सेफ्टी के साथ गाड़ी ड्राइव करे। इवन के ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पर इतना फ़ायदा हो जाता है कि जब आप नौकरी पर अप्लाई करते हो तो आपको नौकरी फ़ौरन मिलती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एम्प्लॉयर को भी पता है कि ये बंदा ड्यूटी पर आते हुए लेट नहीं होगा। दूसरा ये कि डे और नाइट एनी शिफ्ट में ये बंदा आ सकता है। इसके अलावा इन केस अगर कोई बंदा जॉब नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, तो उस केस में क्या है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ करते हुए अपनी टैक्सी बना लें, या फिर कोई डिलीवरी का काम कर लें, जिसमें आप अपने आप के खुद बॉस होते हैं। लिहाजा ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो जनाब, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कैसे करें? मैं आपको अपने तजर्बे के साथ ये बात बताने लगा हूँ कि इसका एक ही हल है, वो है खुद को खौफ के छिलके से बाहर निकालना। जी हाँ जनाब, इसीलिए तो हमारे सियाने कहते हैं जो बीज छिलके से बाहर नहीं निकलता वो कभी तनावर दरख्त नहीं बन सकता। लिहाजा आप लगातार मेहनत करें और हिम्मत ना हारें, तो कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। इसीलिए तो कहा जाता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। या फिर एक और बात भी बहुत मशहूर है, डर के आगे जीत है। लिहाजा अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने अंदर का डर और खौफ इसको निकाल के बाहर फेंकें और उसके बाद लगातार मेहनत करें। देन यू विल बी द विनर एट द एंड। But I have told you at last, it's not only applicable in driving lessons, it is applicable in every field of life. अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।